हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसमें 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप गेम खेल रही हैं खड़े होकर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। सर्कल मतलब उसका सरकमफ्रेंस। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास थ्रो करती है। सलमा उसको मनदीप के पास थ्रो करती है और मनदीप फिर रेशमा के पास थ्रो करती है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। यदि रेशमा, सलमा और सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो आपको ये बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अच्छा, ये एक सर्कल हमने बना लिया है जिसका सेंटर ये है, ठीक है। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर यानी कि सर्कल पर ही वो तीनों लड़कियां खड़ी हुई हैं। अब पहली बात है कि वो तीनों लड़कियां कहाँ खड़ी हुई हैं, इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है। तो एक लाइन में बोलता हूँ कि उन तीनों लड़कियों को हम जो ये सर्कल का सेंटर है उस सेंटर के या तो इस साइड में ही रखेंगे या उस साइड में ही रखेंगे। ये नहीं है कि उसमें से किसी भी एक लड़की को हम सेंटर के इस इधर रखें और दूसरे को इधर रखें, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है ये हम आपको समझाते हैं। देखो, जैसे ये उस पार्क में बना हुआ सर्कल है, तो गंदा बन गया बहुत ज्यादा। देखो, जैसे ये उस पार्क में बना हुआ सर्कल है तो ये इसका हुआ डायमीटर। क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि हमने रेशमा को यहां पे बिठाया, ठीक है, और मनदीप को यहां बिठाया, सलमा को यहां बिठाया, ठीक। तो अब पहली बात तो ये हो गई कि हमको ये पता है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, ये 6 मीटर है। ये 6 मीटर और ये 6 मीटर है। तो अगर हमने उन दोनों को इस तरीके से बिठाया है कि डायमीटर पे पढ़ रही है, अभी हम डायमीटर से ऊपर नहीं बढ़े हैं, डायमीटर पर चेक कर रहे हैं। तो रेडियस इसकी कितनी थी 5 और ये भी 5 मीटर की रेडियस थी, तो ये दोनों रेडियस, तो इसका मतलब डायमीटर हो गया 10। अब ये है इस सेंटर से ये यहाँ आया है, ये भी हमने बिल्कुल मिड पॉइंट लिया है सेंटर से। सपोज करिए ये भी एक डायमीटर ही लिया हमने, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये हाइपोटेनियस हो गया। और इसकी लेंथ कितनी हुई, ये भी 5 मीटर हुई। समझिए बात को, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये भी क्या हुई, 5 मीटर हुई। तो अब हम चेक करते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये बन गया राइट एंगल ट्रिंगल। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो हमने ये इस बेस का स्क्वायर किया 25 हुआ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया 25 हुआ, दोनों को ऐड किया 50 हो गया। इसका मतलब ये 7 के स्क्वायर से भी ज़्यादा है। समझे नहीं, 50 की जो 50 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। भाई अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो कोई स्क्वायर में ही निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये जो 50 नंबर आया है 7 के स्क्वायर से भी ज़्यादा है। और होना कितना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन उसने दी है। इसका मतलब 6 ये तभी हो सकता है जब ये एंगल, जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का हम सोच रहे थे, ये थोड़ा कम हो। सपोज करो यहाँ पे पड़े ये वाला एंगल, ये कम हो, ठीक है, तब 6 सेंटीमीटर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। 90 डिग्री पर 7 हो जा रहा है, 7 से भी ज्यादा हो जा रहा है, नंबर 7 के स्क्वायर से भी ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, अगर ये वाला कम है तो दूसरा मतलब रेशमा और सलमा के बीच में जो एंगल ड्रा होगा वो भी उतना ही होगा, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस तो इक्वल है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। ये देखो, जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे ये सेंटर था, यहाँ पे बिठाया हमने रेशमा, यहाँ पे बिठाया सलमा और यहाँ पे हमने बिठाया मनदीप को, और इनके बीच में जो एंगल बना वो 90 से कम है।
किसके किसके बीच में, अभी कुछ देर के लिए अब हम ये मान लेते हैं कि सलमा यहाँ पे है, तो सलमा और मनदीप के बीच में कितना है एंगल, 90 डिग्री से कम है, और ये डिस्टेंस 6 मीटर है, हमने ऐसा मान लिया। तो जो रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस है वो भी तो 6 सेंटीमीटर ही है। मान लो ये कहाँ पे रेशमा होगी, रेशमा फिर इधर आएंगी थोड़ा बढ़ के ऐसे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, ये भी तो उतना ही होगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो 90 डिग्री से छोटा ये, 90 डिग्री से छोटा ये, मतलब दोनों का कंप्लीट एंगल जो होगा, दोनों का सम एंगल्स का, वो 180 से छोटा होगा। 180 से छोटा होगा मतलब कि हम सर्कल के सेंटर के एक ही साइड में तीनों को बिठा सकते हैं, तभी हमारी ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाइड होगी कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर आए, सलमा और मनदीप के बीच की भी डिस्टेंस 6 मीटर आए। क्लियर होगी बात आगे समझ में? तो अब हम अपना मेन डायग्राम बना लेते हैं, उसको कैसे करना है कंप्लीट कर लेते हैं। एक डाउट क्लियर हो गया कि उनको हम सेंटर के एक साइड पे ही क्यों लेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लिया है हमने कंप्लीट, इतना ही काम है इसमें। अब देखो जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम सारी फिल कर देंगे। आर और एस, आर बिलोंग्स टू रेशमा, एस बिलोंग्स टू सलमा और एम बिलोंग्स टू मनदीप। ठीक है, ओ उस सर्कल का सेंटर है, तो रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ध्यान से सुनते जाना और चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाना। आर एस और एस एम की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये एक सर्कल के अंदर इक्वल कार्ड्स हैं, मतलब इक्वल कार्ड्स की अगर कोई प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करनी हुई तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आर से ओ को मिलाया, ये कंस्ट्रक्शन का काम था। एम से ओ को मिलाया या ओ से एम को मिलाया और ओ से आर को मिलाया, यानी कि ओ आर और ओ एम भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ओ आर और ओ एम दोनों ही इस सर्कल की, जो सर्कल की रेडियस 5 मीटर थी, वो इक्वल है। ओ एम सर्कल का रेडियस है, ओ आर भी सर्कल का रेडियस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करते हुए आगे बढ़ा और इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। क्लियर? ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है आर एम पर, जो कि आगे बढ़ रहा है और सलमा से जाके मीटअप उसका हो रहा है। अब ध्यान से देखो कंडीशंस कैसी कैसी बन रही, क्वेश्चंस में आगे बात करेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये ओ एम और ओ आर इक्वल है, एम एस और आर एस इक्वल है, मतलब कि ये काइट की फॉर्म में बन रहा है। काइट की फॉर्म में बन रहा है, ये रूम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जब उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। तो ये जो डायगोनल है, मतलब अगर ये काइट है, काइट की फॉर्म में बन रहा है, तो आर एम और ओ एस दोनों उसके डायगोनल हुए, और दोनों डायगोनल्स जहां भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं रूम्बस में, या रूम्बस की एक फॉर्म काइट में, और ये एक काइट की फॉर्म। तो इतनी सारी चीजें जो भी क्वेश्चंस मन में उठेंगे वो सारे क्लियर हुए। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए है वो चाहिए आर से लेके एम तक की। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले आर और पी की डिस्टेंस निकालनी है। आर और पी हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि आर पी जो है वो ओ एस पर परपेंडिकुलर है, ये क्लियर है। उसी तरीके से पी एम परपेंडिकुलर है ओ एस पर, पी एम परपेंडिकुलर ओ एस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरपी परपेंडिकुलर है ओएस पर, ठीक उसी तरह जिस तरह पीएम परपेंडिकुलर है ओएस पर, क्योंकि डिस्टेंस आपस में बराबर है, आरपी और पीएम इक्वल होंगे क्योंकि वो बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, ओ से एस तक की डिस्टेंस कितनी है, वो भी एक रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, तो वो भी 5 मीटर है। ये चीजें हो गई। अब ध्यान से देखो तो ओ आर एस या ओ एस आर या आर एस ओ ये एक ट्रेंगल दिख रहा है, और इस ट्रेंगल में हमको ट्रेंगल की तीनों साइड्स पता है, तो हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही है कि हमें चाहे आर ओ एस की एरिया निकाल लें, चाहे एस ओ एम की एरिया निकाल लें। इन दोनों ट्रिंगल्स में से जो एक ट्रिंगल ये बन रहा है ये इसकी एरिया, और एक ट्रिंगल बन रहा है ये, दोनों में से किसी एक की एरिया निकालनी है। अच्छा, उसके बाद इसी ट्रिंगल की एक बार फिर से एरिया निकालेंगे। उस समय हम अभी जो एरिया निकालेंगे उसमें हम हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे।
उस समय बेस हमारा OS होगा और हाइट हमारा RP होगा। बेस हमें पता है OS 5 मीटर है, हाइट हमें नहीं पता है। हाइट RP हमें पता अगर हो जाए तो हमें RM निकालने में कोई दिक्कत नहीं, तो वही RP पता करना है। तो क्वेश्चन की सारी चीजें क्लियर हो गई। कैसे? इस ट्रायंगल की हम पूरी एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी तीनों साइड्स गिवन है, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा एरिया का। अच्छा, फिर इसी ट्रायंगल की एरिया हम दूसरे फार्मूले से निकालेंगे जिसमें RP या PR हाइट होगा और हमें उसका बेस यानी कि OS की वैल्यू पता होगी। अब इस ट्रायंगल की जो ये वाली एरिया होगी वो पहली वाली एरिया के इक्वल होगी, तो वहां से हमें RP की वैल्यू पता चल जाएगी। अब RM क्या है? 2 × RP, तो RM की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो। S इज इक्वल टू कितना? 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 मीटर। हाँ, यूनिट मीटर की चल रही है। अब हम निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। चीजें सारी क्लियर कर चुका हूं पहले ही। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हेरोन्स फार्मूला ही लगाएंगे। रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू है 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 8 2 जा 16 होते हैं, 16 का रूट 4 और 3 पेयर में है तो वो एक बाहर आ गया। इसका मतलब है 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ गई। क्लियर? 12 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अब हम दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे, लेकिन उसके पहले जो अभी हमने काइट वाली बात करी थी तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि हम ये दिखाएंगे कि हम उस ट्रायंगल की एरिया ले रहे हैं तो उसमें RS और OS का बीच का रिलेशन है क्या। ठीक है, क्लियर? चलिए नाउ पूरा ऐसे ही करके आएंगे एग्जाम में। नाउ ROMS ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ROMS क्या? RO इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू 5 मीटर एंड RS इज इक्वल टू MS is equal to 6 meter. Therefore, ROMS is a kite. ठीक है, काइट है। काइट है मतलब रोम्बस की एक फॉर्म है, तो उसके जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। इट्स मीन्स, बस यही चीज दिखाने के लिए। देखो, जब तक परपेंडिकुलर ये नहीं होगा तो ये हाइट थोड़ी ना मानी जाएगी। तो RP हाइट है। अभी हम दूसरी एरिया निकालेंगे तो उसमें RP को हाइट एज अ हाइट लेंगे, तो एज अ हाइट क्लियर है। ये बताने के लिए कि RP हाइट ही है और बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके लिए हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। RM इज परपेंडिकुलर टू OS। बात आ गई? पूरा RM परपेंडिकुलर है OS पर। तो अब हम दूसरे तरीके से एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, उसी की जैसे पहले निकाली थी ORS की एरिया, फिर से ORS की, लेकिन इस बार फार्मूला बदल गया। 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। तो बेस क्या है? OS है। बेस OS है, हाइट कितनी है? RP है, इंटू RP। और ये कितनी गिवन है? ये देखो 12 आई थी, 12 मीटर स्क्वायर। तो 12 मीटर इज इक्वल टू, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OS कितना है? 5 है। RP नहीं पता, निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू RP। तो यहाँ से RP की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो RP की वैल्यू आएगी 24/5 मीटर। तो RP की वैल्यू आएगी 4.85 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगी। क्लियर? अब देखो, अब RM जो है वो है 2 इंटू RP।
तो इसका मतलब RM यानी कि 2 इंटू 4.8 मीटर इज इक्वल टू आएगा 9.6 मीटर। अच्छा क्लियर करेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि क्यों ऐसा क्यों है, ये चीज़ लिखेंगे। रीजन अपना दे देंगे कि ये RM जो है वो 2 इंटू RP क्यों है। उसका रीजन ये है कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसलिए RM की वैल्यू 2 इंटू RP थी। क्यों थी? क्योंकि O से हमने जो OP पर ड्रा किया था वो RM पर परपेंडिकुलर ही तो था, और RM क्या थी? कॉर्ड ही थी। तो RM कॉर्ड थी, OP एक परपेंडिकुलर था जो RM पर ड्रा किया गया था। इसका मतलब है कि ये RM को बाइसेक्ट कर रहा था, मीन्स RP इज इक्वल टू PM था। तो वहां से हमने डिस्टेंस पूरा कंप्लीट है, एकदम से कोई लेंथी नहीं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम था जो हमने उनको समझाने के, जो भी एग्जाम में उसको, तो उसके लिए ये इतना पोर्शन काफ़ी है। आप लिख के अपना कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।